नमस्कार। कक्षाओं का क्रम जारी रखते हुए कल अपने देखा था अपवर्तनांक क्या होते हैं, कोई मात्रक नहीं होता है। तो अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है और अपवर्तनांक से संबंधित विभिन्न सूत्र भी पढ़े थे। तो बोर्ड एग्जाम के अंदर आया हुआ प्रश्न है अपवर्तनांक से संबंधित। प्रकाश का वायु में वेग va, कांच में वेग vg है, तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक होगा। किसके सापेक्ष पूछा है? वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या होगा? कल अपने 2-3 सूत्र देखे थे। एक सापेक्ष अपवर्तनांक का देखा था, एक निरपेक्ष अपवर्तनांक का देखा था। उससे पहले ये भी देखे थे 2, यानी नीटा 1-2 और नीटा 2-1। नीटा कांच का पूछा है वायु के सापेक्ष, तो va हवा में वेग बटे क्लांस में वेग, ये आंसर आ जाएगा। वैसे इतना ही आंसर है इसका। कांच का हवा के सापेक्ष, तो हवा में वेग बटे प्रकाश का कांच में वेग, तो आंसर जो आएगा वो ये आएगा। कांच का हवा में वेग बटे कांच का ग्लास में वेग। अंदर आया हुआ जो क्वेश्चन है वो ये है कि प्रकाश वायु से 1.5 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है। तो यहाँ कांच का अपवर्तनांक दिया हुआ है, कांच का अपवर्तनांक 1.5 है। प्लेट में प्रवेश करता है, कांच में प्रकाश की चाल कितनी होगी? ज्ञात क्या करना है? कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात करनी है। निर्वात में प्रकाश की चाल दी हुई है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। तो देखो कैसे ज्ञात करते हैं। कांच में प्रकाश की चाल कैसे ज्ञात करेंगे? तो सूत्र क्या है? कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक प्रकाश का निर्वात में वेग बटे प्रकाश का कांच में वेग। कल अपने देखा था c और v, यानी निर्वात में वेग को c से प्रदर्शित कर सकते हैं और कोई माध्यम हो वहाँ v से प्रदर्शित किया जा सकता है। तो दिए गए मान जो है सूत्र के प्रश्न के अंदर वो ये है कि कांच का अपवर्तनांक दिया हुआ 1.5, कांच में प्रकाश की चाल अपने को ज्ञात करनी है। प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर है। तो ये जो मान दिए हैं वो सूत्र के अंदर प्रदर्शित करेंगे अपने। अपवर्तनांक 1.5 बराबर निर्वात में चाल है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है बटे वेग v। तो यहाँ से v बराबर क्या आ जाएगा? v बोले तो प्रकाश का कांच में वेग बराबर 3 × 10⁸ बटे 1.5। यहाँ से पॉइंट को हटाया जाएगा तो ऊपर क्या लगेगी? शून्य लगा दो या 10 से गुणा कर दो, तो 15 से काट दो। 15 का 15, 15 दूआ 30। तो यहाँ 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड वेग आ जाएगा इसका। ठीक है, तो ये बोर्ड एग्जाम के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। तो कांच का अपवर्तनांक कितना था? 1.5 था। प्रकाश में निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ है। तो अब जो आंसर आएगा वो आएगा कि प्रकाश का कांच में वेग कितना होगा। कई बार प्रश्न ऐसे दिया जाता है कि यहाँ अपने को प्रकाश की चाल दे देगा और प्रकाश की कांच में चाल दे देगा।
यहाँ कांच का अपवर्तनांक पूछा जा सकता है, तो क्वेश्चन को कैसे भी वो घुमा के दे सकता है। कुछ आंकड़े जो हैं अपवर्तनांक के वो भी मिल सकते हैं अपने को, जैसे हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है, छोटा 1 नंबर का क्वेश्चन दिया जाता है 3 4, बाकी तो सारणी के अंदर दिए हुए हैं बुक के अंदर, परंतु अपने को कुछ नॉमिनेट है उनको याद भी करना पड़ेगा। जैसे देखो हीरे का जो अपवर्तनांक होता है वो होता है 2.42, सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक होता है। जिस पदार्थ का जितना ज़्यादा अपवर्तनांक होगा वो उतना ही ज़्यादा क्या होगा, कठोर होगा। क्या होगा, कठोर होगा। तो अपवर्तनांक क्या है, 2 माध्यम के अंदर प्रकाश की चाल का अनुपात है। 2 माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात है। यहाँ एक छोटा क्वेश्चन दिया जा सकता है, वो क्वेश्चन इस प्रकार से लिखा जाएगा। वायु का अपवर्तनांक होता है 1.003, जल का अपवर्तनांक होता है 1.33, CO2 का अपवर्तनांक दिया हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है 1.63 है, हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है। ये कुछ अपवर्तनांक है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये वायु का पूछा जा सकता है आपसे, जल का पूछा जा सकता है, हीरे का बहुत बार आया हुआ है। इससे संबंधित एक प्रश्न भी बनता है। तो क्वेश्चन ऐसे दिया जाएगा कि हीरे का अपवर्तनांक है वो 2.42 है, इसका क्या अर्थ है, या इसका आंसर लिखना है अपने को भी, इसका क्या अर्थ है। तो आंसर क्या लिखेंगे, इसका अर्थ है कि प्रकाश का हवा में वेग तथा प्रकाश का हीरे में वेग का अनुपात प्रदर्शित करता है, या अनुपात को प्रदर्शित करता है। तो ये आंसर होगा, प्रकाश का हवा में वेग बटा प्रकाश का हीरे में वेग के अनुपात को या का अनुपात को प्रदर्शित करता है। तो अपवर्तन से संबंधित जो पूछे जाने वाली घटनाएं हैं वो मुख्यतः मैंने लिखी है। घटना से संबंधित एक 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा दोनों पाठों में से। आगे वाला, इससे आगे वाला जो चैप्टर है वो मानव नेत्र है, उसमें भी कुछ घटनाएं मिलेगी। इंद्रधनुष का निर्माण कैसे होता है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है, प्रिज्म से प्रकाश गुजरता है तो उसमें क्या कौन कौन से रंगों में विभक्त होता है। तो यहाँ इनमें से कई बार अलग अलग क्वेश्चनों को बोर्ड के अंदर पूछा गया है। पहला इसके अंदर क्वेश्चन है, ये सारी घटनाएं अपवर्तन पर आधारित है। सारी जितने भी घटनाएं हैं वो सारी की सारी किस पर आधारित है, अपवर्तन पर आधारित है। पहला क्वेश्चन इसके अंदर दिया है, पानी से भरे किसी टैंक या ताल पोखर की तली का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होना। भी जैसे ये पात्र है, टैंक मान सकते हैं, इसके अंदर जल भरा हुआ है। साइड से यहाँ से इसको देखा जाए, मानव नेत्र की सहायता से यहाँ से इसको देखें तो इसका तल वास्तविक गहराई से थोड़ा ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। जितनी इसकी वास्तविक गहराई है उससे थोड़ा ऊपर उठा हुआ प्रतीत होगा। तो ये घटना भी किसकी घटना है, अपवर्तन की घटना है।
अपवर्तन के कारण होता है। इसी तरीके से पानी से भरे बीकर के पेंदे में रखे सिक्के का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना। मान लो ये कांच का एक क्या है, जार है। कांच का एक जार है, इसके अंदर क्या भरा हुआ है, जल भरा हुआ है। यहां सिक्का रखा हुआ है। सिक्के से चलने वाली प्रकाश की किरणें ऐसे तल से बाहर जाती है। बाहर जाने के पश्चात यहाँ माध्यम परिवर्तित होगा और अभिलंब से ऐसे क्या हटेगी, दूर हटेगी। नेत्र की सहायता से इनको देखा जाए तो इन किरणों को पीछे की ओर बढ़ाते हैं। यानी नेत्र से इनको देखा जाए तो ये पीछे की ओर जैसे जैसे जाएगी वो सिक्के को ऊपर उठा हुआ प्रतीत करवाएगी। तो ये घटना भी किसकी है, अपवर्तन की है। इसी तरीके से पानी में रखी हुई पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखाई देना, ये भी अपवर्तन की घटना है। रात्रि में आकाश में तारों का टिमटिमाना, ये भी अपवर्तन की घटना है। धुएं के पार देखने पर वस्तुओं का हिलता हुआ प्रतीत होना, यानी एक सामान्य वातावरण है, फिर धुआं आएगा, फिर सामान्य वातावरण आएगा, तो माध्यम परिवर्तित हो गया तो अपवर्तन की घटना प्रदर्शित करेगा। कांच के स्लेब के नीचे मुद्रित सामग्री को रखने पर ऊपर से देखा जाए तो मुद्रित सामग्री जो है उसके अक्षर हैं वो सामान्य आकार से बड़े प्रतीत होते हैं या ऊपर उठे हुए दिखाई देते हैं। ये भी अपवर्तन पर आधारित है। कांच के बर्तन में पानी में रखा हुआ नींबू पार्श्व से देखने पर क्या दिखाई देता है, बड़ा दिखाई देता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय क्षितिज से नीचे होने पर भी सूर्य का दिखाई देना, ये मुख्यतः घटनाएं हैं। इनमें से एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के अंदर पूछा जाता है